हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय भगवद ज्ञान इसके 21वें श्लोक को आज पढ़ रहे हैं। श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। कौन गाना चाहेंगे? ओके, माधुरी माता जी आपसे शुरू करते हैं। यो यो याम याम तनुम भक्तः यो यो यां तनु भक्तः श्रद्धया अर्चितुमिच्छति श्रद्धया अर्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धाम् तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। तामेव विदधाम्यहम्। अच्छा माता जी, अनीता माता जी आप गाएं। यो यो याम याम तनुम भक्तः यो यो यां तनु भक्तः श्रद्धया अर्चितुमिच्छति श्रद्धया अर्चितुम् इच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धाम् तस्य तस्याचलां श्रद्धाम् तामेव विदधाम्यहम्। तामेव विदधाम्यहम्। हरे बहुत कृष्ण। सुंदर माता जी। संघमित माता जी आप गाएं। यो यो याम याम तनुम भक्तः यो यो यां तनुं भक्तः श्रद्धया अर्चितुमिच्छति श्रद्धया अर्चितुम् इच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धाम् तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। तामेव विदधाम्यहम्। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा लेट हुआ है। बहुत सुंदर श्लोक है। भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। स्पष्ट है? भगवान कह रहे हैं जैसे जो देवता का उपासक है वो देवता की पूजा तभी कर पा रहा है जब उसके हृदय में देवता के प्रति श्रद्धा है, और वो श्रद्धा भी भगवान ही उस उपासक को प्रदान करते हैं ताकि जिससे वो उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। पिछले श्लोक में भगवान ने ऐसे उपासकों को क्या कहा था कि उनकी बुद्धि तो हर ली गई है, ठीक है। और इस श्लोक में कह रहे हैं कि वो जो ऐसी उनकी जो श्रद्धा है वो भी भगवान ही उनको देते हैं। अन्वय को देखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग ये श्लोक है। आज आपको आचार्यों के तात्पर्य से इसका आस्वादन होगा, तो बहुत सुंदर तात्पर्य है। पहले इसके अन्वय को देखेंगे। यह भक्त जो जो सकाम भक्त याम याम तनुम, अर्थात जिस जिस देव मूर्ति की, जो जो सकाम भक्त मीन्स ऐसे व्यक्ति, ऐसे उपासक जिनके हृदय में कुछ भौतिक इच्छा है, किसी भौतिक वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा है। याम याम तनुम, अर्थात जिस जिस देव मूर्ति की श्रद्धया, श्रद्धा पूर्वक, अर्चितुम इच्छति, पूजा करने की इच्छा करता है। तो जो इस प्रकार का देवोपासक है, देवता का उपासक है, जिसको कोई भौतिक लाभ चाहिए, वो किसी विशेष देवता के प्रति श्रद्धा सहित उनकी पूजा करने की इच्छा करता है। अहम अर्थात मैं, अर्थात स्वयं भगवान श्री कृष्ण। तो अहम अर्थात मैं, तस्य तस्य उसकी, राइट, उसकी जो अलग अलग देवोपासकों की जैसी इच्छा है, तो उसकी श्रद्धा को, तामेव उसी में, अचलाम अर्थात दृढ़, विदधामी अर्थात करता हूँ। तो ऐसे जो देवता के उपासक हैं, राइट, उनके हृदय में जो है परमात्मा रूप में भगवान ही है, और भगवान ही ऐसी श्रद्धा को, राइट, दृढ़ करते हैं ताकि वो उसी देवता की पूजा कर सके। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आप इस श्लोक का लिंक समझिए। एक बार वापस आएंगे श्लोक पर, तो इसको लिंक समझिए। तो आपने पिछले श्लोक में पढ़ा था, भगवान कहते हैं कि जो पिछला श्लोक तो आप समझ रहे हैं, राइट, कि जो देवताओं के उपासक हैं उनकी बुद्धि हर ली गई है। तो अगर आप प्रश्न पूछो कि ठीक है, इस प्रकार से वो देवताओं की उपासना कर रहे हैं, अब देवता के उपासक जो हैं उन पर कृपा करके उनको भगवान आपकी भक्ति की श्रद्धा दे देंगे, क्या ऐसा होता है? समझ रहे? देवता है, अपने उपासक से प्रसन्न होकर के ही भगवान, क्या वो आपकी भक्ति करने की श्रद्धा दे देते हैं? क्या ऐसा होता है? भगवान कहते हैं नहीं। अच्छा, नहीं, वो तो अपनी भक्ति करने की श्रद्धा को भी, अपनी उपासना करने की श्रद्धा को भी अपने उपासक को नहीं दे पाते। मैं ही ऐसी श्रद्धा को उनके उपासकों को प्रदान करता हूँ।
तो फिर वो मेरी भक्ति की श्रद्धा को कैसे दे सकते हैं? समझ रहा है इसको? आप इसको आचार्यों के तात्पर्य से इसका आस्वादन कीजिएगा, बहुत सुंदर है। सो यो यो याम याम तनुम भक्त, राइट, जो जो जिस जिस देवता रूप की, राइट, भक्ति करता, उपासना करता है, श्रद्धया अर्चितुम इच्छति, राइट, उनकी श्रद्धा पूर्वक उनकी अर्चना करने की इच्छा करता है, तस्य तस्याचलम श्रद्धाम, उनकी उस प्रकार की जो श्रद्धा है, राइट, उसको मैं अचल करता हूँ, तामे व विदधामि हम, मैं ही, राइट, उस श्रद्धा को निश्चय ही दृढ़ करता हूँ उनके हृदय में। सो राइट, पहले हम इसको देखेंगे। सारार्थ वर्षिणी से टीका है, बहुत सुंदर टीका है, इसका आस्वादन कीजिएगा। प्रभुपाद जी भी कहते हैं जो भगवद गीता के गंभीर छात्र हैं उनको पूर्ववर्ती आचार्यों के तात्पर्य को भी पढ़ना चाहिए, बहुत सुंदर तात्पर्य, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पर बता रहे हैं आचार्य की, यदि कहो कि वे देवतागण पूजित होकर प्रसन्न होंगे और अपने अपने पूजकों को मंगल के लिए आपकी भक्ति के प्रति श्रद्धा उत्पादित करेंगे, राइट, तो इसके उत्तर में श्री भगवान कहते हैं इस श्लोक को। तो पहले प्रश्न समझ आ रहा है? अगर ये प्रश्न पूछो कि जो देवतागण है, जो देवता का उपासक देवता की पूजा कर रहा है और देवता उससे प्रसन्न हो गया है, तो राइट, वो अपने अपने पूजकों को, अपने अपने उपासकों को उनके मंगल के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनके वास्तविक कल्याण के लिए, हे भगवान, वो आपकी भक्ति, राइट, आपके भक्ति की प्रति श्रद्धा उत्पादित करेंगे। इस प्रकार से हम प्रश्न पूछ सकते हैं, राइट, कि देवता प्रसन्न है तो हे भगवान, वो आपकी भक्ति करने के लिए उनके हृदय में श्रद्धा को दे देते होंगे, क्या ऐसा है? तो भगवान इसके उत्तर में कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। प्रश्न सबको समझ आ रहा है, राइट? तो भगवान कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। जब वे देवतागण अपनी ही भक्ति के प्रति श्रद्धा उत्पन्न कराने में असमर्थ हैं, तो मेरी भक्ति में कैसे श्रद्धा उत्पन्न कराएंगे? राइट, ये जो देवता हैं, ये आप समझते हो, अपनी ही उपासना कराने के लिए अपने उपासक को श्रद्धा नहीं दे सकते हैं, वो भी भगवान उनके हृदय में ऐसी श्रद्धा को देते हैं उसके गुणों अनुसार, राइट। तो भगवान कहते हैं तो जब अपनी उपासना के लिए अपने उपासक के हृदय में श्रद्धा नहीं दे सकते, तो मेरी उपासना के लिए, मेरी भक्ति के लिए कैसे दे सकते हैं? समझना चीज को, प्रश्न को आप। इसलिए वे कहते हैं यो यह इत्यादि, ये जो उन्होंने श्लोक कहा, वे जिस देवता अर्थात सूर्य आदि की पूजा करना चाहते हैं, जो कि मेरे ही विभूति स्वरूप हैं, मैं अंतर्यामी ही उस देवता में उनकी श्रद्धा उत्पन्न करा देता हूँ, अपने विषय में नहीं। राइट, आप देख रहे हैं यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो जीव है, मेरा जो जीव है मनुष्य के रूप में, वो किसी विशेष देवता की उपासना, राइट, जैसे सूर्य की वो पूजा करना चाह रहा है, तो उसकी इच्छा है वो सूर्य की पूजा करने की। तो अब सूर्यदेव भी भगवान की ही विभूति है, उनकी ही शक्ति है, राइट। जितने भी देवता हैं भगवान के ही सेवक हैं, और सूर्य, भगवान ने कहा ना कि सूर्य का प्रकाश भी मैं ही हूँ, राइट। तो ये उनकी ही विभूति है, उनकी शक्ति है। सो उनकी विभूति स्वरूप है, तो मैं अंतर्यामी ही उस देवता में उनकी श्रद्धा उत्पन्न करा देता हूँ। ऐसा बोला जाता है कि देवता भगवान के अंग हैं, और सूर्य को श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि वो भगवान की आंख है, और चंद्र को दूसरा आंख, इस प्रकार से वहां पर वर्णन आता है। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं ही अंतर्यामी अर्थात परमात्मा के रूप में उस जीव में, उस व्यक्ति में, उस देवता, राइट, उस देवता में उनकी श्रद्धा उत्पन्न करा देता हूँ। ठीक है, श्रद्धा होगी, विश्वास होगा, तभी तो फिर वो आगे पूजा कर पाएगा। ठीक है, अपने विषय में नहीं, राइट। अब देखो कि यहाँ पर क्या ध्यान देने की बात है कि जीव की क्या इच्छा है, उस मनुष्य की क्या इच्छा है, भगवान उस अनुसार उसकी सहायता करते हैं। और वो देवता की पूजा करना चाहता है तो भगवान उस चीज के लिए उसकी सहायता कर रहे हैं, अपने विषय में नहीं। तथा वे देवतागण भी मेरे प्रति श्रद्धा उत्पन्न कराने में सक्षम नहीं है, राइट। और इस प्रकार से जो देवता की उपासना कर रहा है, तो देवता जो है ऐसा नहीं कर सकते कि अपने उपासक में भगवान की भक्ति के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करा सके। आप समझ रहे हो, श्रीमद् भागवतम में इसका वर्णन आता है, राइट। अलग अलग इच्छाओं के लिए अलग अलग देवताओं की शरण में जाने के लिए बोला जाता है वेदों में। ठीक है, और फिर उसमें बताया गया था कि जो देवता हैं, अगर ये वाकई में प्रसन्न होते हैं तो अपने भक्त पर निष्कपट कृपा करना चाहते हैं। कपट कृपा अर्थात उसने जो भौतिक भोग मांगा वो दे देना। और वाकई कृपा करना चाहते हैं तो क्या करते हैं, किसी प्रकार से ऐसी व्यवस्था बनाते हैं कि उनका उपासक भगवान के भक्तों की संगति को प्राप्त करे। बस ये उनका हाईएस्ट फल है। हाईएस्ट फल एक देवता दे सकता है, तो कैसे इस प्रकार का अरेंजमेंट कर देगा कि उनका उपासक
कर देंगे कि उनका जो उपासक है वो भक्तों की संगति को प्राप्त करें, और जो भगवान के भक्त हैं केवल वही भगवान की भक्ति को दे सकते हैं, भगवान की भक्ति के प्रति श्रद्धा दे सकते हैं। इसलिए भक्तों का संग करने को हमें कहा जाता है, राइट? आप समझते हैं? सो आप देख रहे हैं हर एक भक्त कितना पावरफुल व्यक्ति है, केवल वही दूसरों को भगवान की भक्ति दे सकता है। और जो राइट भगवान की भक्ति देना अर्थात उस जीव के लिए परम कल्याणमयी चीज उसको दे देना, जो उसकी शाश्वत लाभ आएगी। हाँ, तो अब आई होप, मुझे लगता है आपको समझ आ रहा होगा। यहीं पर इसका अनुवाद भी है, तो बेसिकली आपको समझ आ गया होगा। तो हम इस पोर्शन को पढ़ रहे हैं, हम आगे बढ़ते हैं प्रभुपाद जी के तात्पर्य में। सो अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। ये बहुत सुंदर तात्पर्य है, प्रभुपाद जी ने बहुत सरल भाषा में समझाया, तो आपको समझ आ जाएगा। भगवान प्रभुपाद जी कह रहे हैं, ईश्वर ने हर एक को स्वतंत्रता प्रदान की है। समझिए, हर एक जीव के पास एक स्वतंत्रता है, इच्छा करने की स्वतंत्रता। जीव केवल दो चीजें कर सकता है, इच्छा कर सकता है और उस दिशा में प्रयास कर सकता है। ये दो ही चीज वो कर सकता है, ठीक है? तो इस पर भगवान ने सभी जीवों को एक स्वतंत्रता दी है, आपको भी, राइट, इच्छा करने की। अतः यदि कोई पुरुष भौतिक भोग करने का इच्छुक है और इसके लिए देवताओं से सुविधाएं चाहता है, तो प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित भगवान उसके मनोभाव को जानकर ऐसी सुविधाएं प्रदान करते हैं। समझिए, अतः यदि कोई पुरुष बोला है, इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि जो पुरुष शरीर में है, नहीं, मतलब कोई भी जीव, चाहे वो मनुष्य पुरुष शरीर में हो या स्त्री शरीर में, कोई भी शरीर में हो, कोई भी, राइट, मनुष्य नहीं, राइट, जब वो भौतिक भोग की इच्छुक है, राइट, उसको कुछ भौतिक चाहिए और वो देवताओं से सुविधा चाहता है, जब उसकी इस प्रकार की इच्छा है, राइट, तो भगवान ही परमात्मा स्वरूप में उस जीव के हृदय में क्या करते हैं, उसके मनोभावों को जानकर, जब भी हम कोई इच्छा करते हैं ना, तो सबसे पहले हमारे हृदय में परमात्मा है, वो हमारी इच्छा को जानते हैं, राइट। तो वो ऐसी इच्छा को जानकर क्या करते हैं, फिर वो सुविधा प्रदान करते हैं। आप समझ रहे, अनादिकाल से आपने जो भी इच्छा की है उसको किसने पूरा किया है? आपके हृदय में ही जो स्थित परमात्मा है, उन्होंने। जो भी आप इच्छा करते हो वो आपकी इच्छा को देखते हैं, फिर आपकी योग्यता अनुसार, कर्मानुसार उस इच्छा को वो पूरा करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान जो है ऐसी सुविधाएं प्रदान करते हैं। इच्छा करने की स्वतंत्रता है, ये सब समझ रहे हैं? तो समस्त जीवों के परम पिता, राइट, के रूप में वे उनकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते। ये समझना बहुत आवश्यक है। जो भगवान है सभी जीवों के परम पिता है, राइट। तो भगवान ने कहा ना कि वो सभी जीवों के बीज स्वरूप हैं, पिछले श्लोक में कहा था। वो क्या करते हैं, जीवों की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते। हस्तक्षेप समझ रहे हैं, दखल अंदाजी। अगर जीव ये चाहता है तो उसमें वो बिल्कुल भी बाधित नहीं करते उसको। यही भगवान, आप समझ सकते हैं, कृष्ण का स्टाइल यही है काम करने का। वो आपको कभी भी फोर्स नहीं करेंगे अपने धाम को आने के लिए। आपको ये स्वयं इच्छा करनी पड़ेगी कि ठाकुर जी हम आपके धाम आना चाहते हैं, आपकी सेवा करना चाहते हैं। उन्होंने सबको एक स्वेच्छा दी है, फिर आपकी जैसी इच्छा है उस अनुसार वो आपको, राइट, सहायता करेंगे। तो इच्छा करनी चाहिए कि मुझे आपकी शुद्ध प्रेम भक्ति करनी है, मुझे इच्छा करनी चाहिए कि मुझे आपके भक्तों का संगत प्रतिदिन मिले। जैसी इच्छा होगी भगवान उसी अनुसार तो प्रेरित करते हैं। या तो ऐसा करना चाहिए कि मैं जो भी प्रयास कर रहा हूँ भगवान आप उससे प्रसन्न संतुष्ट हो जाओ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिंपल। फिर भगवान आपको उसी दिशा में, राइट, उनकी प्रेरित करते हैं, जिससे आप ऐसे कार्य करें जिससे वो प्रसन्न संतुष्ट हो, और वो भक्ति के कार्य होते हैं। सब आप समझ रहे हैं, समस्त जीवों के परम पिता के रूप में वे उनकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते, अपितु उन्हें सुविधाएं प्रदान करते हैं जिससे वे अपनी भौतिक इच्छाएं पूरी कर सके। तो भगवान सुविधा प्रदान करते हैं। अब यहाँ पर कोई प्रश्न पूछ सकता है इस चीज पर कि इस प्रकार से जीवों की भौतिक इच्छा है, वो देवताओं के शरण में जाना चाहते हैं और भगवान ऐसा होने दे रहे हैं, जबकि भगवान जानते हैं कि उस जीव के लिए परम कल्याणमयी नहीं है। तो प्रभुपाद जी इसी प्रश्न को उठाते हैं, कहते हैं, कुछ लोग ये प्रश्न कर सकते हैं कि सर्वशक्तिमान ईश्वर जीवों को ऐसी सुविधाएं प्रदान करके उन्हें माया के पाश में गिरने ही क्यों देते हैं? भौतिक भोग की इच्छा कर रहा है, देवताओं की शरण में जा रहा है, इस प्रकार के भौतिक भोग तो उसके दुख का मूल कारण है, भौतिक भोग की इच्छा होना। और ऐसी सुविधाएं प्रदान करके भगवान उसको माया में गिरने ही क्यों देते हैं? समझ रहे हो, प्रश्न समझ आ रहा है? तो इसका उत्तर यह है कि यदि
परमेश्वर उन्हें ऐसी सुविधाएं प्रदान न करें तो फिर स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं रह जाता। आप बिल्कुल पहले आपको प्रश्न समझ आया? भगवान स्वयं ही जीव को भोग करने के लिए सुविधा दे रहे हैं। वो भोग करेगा, उसके हृदय में ऐसी भोग प्राप्त किए, ऐसे जो भोग है उसकी वासना और बढ़ेगी। वासना अगर हृदय में बढ़ेगी, उसका चित्त दूषित होगा और उसका जन्म मृत्यु का जो चक्र है वो बना ही रहेगा। राइट? तो प्रश्न पूछ सकते हैं, अरे भगवान उस जीव को इस प्रकार से प्रेरित क्यों कर रहे हैं, ऐसी श्रद्धा क्यों दे रहे हैं उसके हृदय में? क्यों भौतिक भोगों की इच्छा लेकर के देवताओं के शरण में जाए? क्यों कर रहे हैं भगवान ऐसा? आप समझ रहे हैं प्रश्न को? तो उत्तर में है कि देखो, भगवान ने सभी जीवों को इच्छा दी है, स्वतंत्र इच्छा कर, राइट, इच्छा के रूप में उनको स्वतंत्रता प्रदान की है। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आप समझ रहे हो, तब तो स्वतंत्रता का कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा हर जीवात्मा के पास। राइट? देखो इसको, ईश्वर ने हर एक को स्वतंत्रता प्रदान की है, इच्छा करने की स्वतंत्रता है। और ये क्यों है? देखिए, क्योंकि ताकि हम उनसे प्रेम कर सके। राइट? ताकि हम उनसे प्रेम कर सके, कृष्ण और हमारे बीच में प्रेम का आदान प्रदान हो। और प्रेम कभी भी फोर्सफुली नहीं किया जा सकता है और ना करवाया जा सकता है। आप समझते हैं इस चीज को? आप किसी को जबरदस्ती प्रेम नहीं करवा सकते हो, ना ही किसी भय से। ये स्वेच्छा से होता है। तो उन्होंने आपको स्वतंत्र इच्छा दी है। राइट? आप अपनी इच्छा से उन्हें प्रेम कर सकते हैं इस प्रकार से। तो भगवान ने सभी को ऐसी सुविधाएं दी हैं। राइट? यदि परमेश्वर उन्हें ऐसी सुविधाएं प्रदान ना करें तो फिर स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं रह जाता। अतः वे सबों को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, चाहे कोई कुछ करे। किंतु उनका अंतिम उपदेश हमें भगवत गीता में प्राप्त होता है। राइट? अब देखिए, व्यक्ति चाहे जैसे भी कार्य करे, भगवान ने उनको स्वतंत्रता दी है और उसी अनुसार उन्होंने दंड विधान भी बनाया है। राइट? शास्त्रों में उपदेश दिए कि ऐसे कार्य करने चाहिए, ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए। उस हिसाब से राइट, भगवान ने उसका दंड और उनका फल भी उनको प्रदान करते हैं। ठीक है? किंतु राइट, भगवान जो है, उनका अंतिम उपदेश हमें भगवत गीता में प्राप्त होता है। मनुष्य को चाहिए कि अन्य सारे कार्यों को त्याग कर उनकी शरण में आए, इससे मनुष्य सुखी रहेगा। तो भगवान का अंतिम उपदेश क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। राइट? भगवान कहते हैं सभी धर्मों को त्याग करके एकमात्र मेरी शरण में आओ। वो नहीं कह रहे देवताओं की शरण में जाओ, एकमात्र मेरी है। राइट? भगवान की शरण में आओ। ऐसा करने से क्या है? मनुष्य सुखी रहेगा। राइट? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हें तुम्हारे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। राइट? हमने अनादिकाल से इस जगत में हम रहे हैं तो कितने सारे पाप कर्म हैं। राइट? एक जन्म के नहीं, करोड़ों करोड़ों जन्मों के जो पाप कर्म है वो सब भगवान के ने तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पाप कर्मों से मुक्त कर दूंगा, तुम डरो मत। राइट? और भगवान की शरण लेना अर्थात देखो, भगवान और उनके नाम में कोई अंतर नहीं है। भगवान ही अपने नाम स्वरूप में है। और आप समझ रहे हैं, अर्थात नाम की शरण ग्रहण करना। तो यदि आप जप रहे हो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हो, एक ही नाम से व्यक्ति के सभी पाप जो नष्ट हो जाते हैं। जितने भी पूर्वगत उसने जितने भी पाप किए हैं, सभी जो उसके आगे पीछे के सब कर्म जो नष्ट हो जाते हैं। लेकिन उसके हृदय में अनर्थ रहते हैं। राइट? अपराध रहते हैं, कुछ अनर्थ जो है, राइट, उसकी निवृत्ति में कुछ समय लगता है। इसलिए बोला जाता है कि आपको भक्तों की संगति में दृढ़तापूर्वक भक्ति के नियमों का पालन करते हुए भक्ति करें, ताकि जो हृदय है वो शुद्ध हो जाए। ठीक है? आप समझ रहे इस चीज को? हाँ, तो उनका परम उपदेश क्या है? ये नहीं कि देवताओं की शरण में जाओ, उनको परम उपदेश है कि उनकी शरण में आओ। राइट? मामेकम शरणं व्रज। ठीक है? इससे क्या होगा? मनुष्य सुखी होगा। क्योंकि देखिए, देवता लोग जो है वो फल तो देते हैं, जितना उसने कर्म किया उतना ही फल देते हैं। लेकिन भगवान के लिए अगर आप थोड़ा सा भी करते हो, भगवान बहुत सारा देना चाहते हैं। आप समझ रहे हो? वो आपको थोड़े से भी आपकी सेवा के लिए आपको अनंत लाभ देना चाहते हैं। सो आई होप, मुझे लगता है कि आपको समझ आ रहा होगा। इससे आगे हम कल पढ़ेंगे। मुझे लगता है कि आज के लिए हम इतना ही पढ़ पाएंगे। किसी भक्त का कुछ प्रश्न है आज की चर्चा से तो आप अभी पूछ सकते हैं। कोई सी भक्त का कोई प्रश्न नहीं है? ठीक है।
और साधना रिपोर्ट ग्रुप में मैंने देखा आप सभी भक्त बहुत अच्छा कर रहे हैं। अटेंटिव चैंटिंग में देख रही हूँ 10 माला भी कोई राइट ध्यान पूर्वक जपता है तो कितना बल लगता है, आप समझ रहे हो, मन को इस प्रकार से राइट पकड़ पाना, जप कर पाना। मैं देख रही हूँ आप सबके प्रयासों को, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मुझे लगता है ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होंगे आपके प्रयासों से, ऐसे ही करते रहिएगा। ओके, कांता माता जी आपको प्रश्न पूछना है, आप कैमरा ऑन करके माइक ऑन करके पूछ सकती हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। इधर माता जी, आप वो अवधेताचार्य जी के बारे में बता रहे हैं, थोड़ा और बताइए, हमें तो कुछ भी नहीं पता उनके बारे में, कुछ और ओके, बताइए थोड़ा सा। अद्वैताचार्य जी गौर लीला में राइट आते हैं 500 वर्ष पूर्व। बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा माता जी। सो 500 वर्ष पूर्व जो है अद्वैताचार्य जी अवतरित होते हैं राइट कलयुग में ही। तो अद्वैताचार्य जी कौन है, वो महाविष्णु के अवतार हैं। ये भी कहा जाता है कि वो सदाशिव के भी राइट सम्मिलित अवतार हैं। तो आप समझ सकते हैं महाविष्णु इतने सारे अनंत ब्रह्मांडों में से हमारे ब्रह्मांड में आए। अब समझ सकते हो हमारा ब्रह्मांड बहुत छोटा है, कितनी दया है कि स्वयं महाविष्णु आ रहे हैं वो हम जैसे तुच्छ लोगों के लिए, हमारे कल्याण के लिए। आप समझ रहे हैं भगवान कितने उत्सुक हैं कि हम उनको प्राप्त करें, उनके धाम को जाएं। भगवान हमको यहाँ पर कष्ट में नहीं रखना चाहते हैं, इसलिए बार बार आते हैं हमको ले जाने के लिए। नहीं तो अद्वैताचार्य जी आए, उन्होंने देखा कि अब तो जो है कलयुग में लोग भक्ति कर ही नहीं रहे हैं, यहाँ तक कि जो मंदिर है वहां पर भी ठीक से उपासना नहीं हो रही है ठाकुर जी की। उनको बहुत दुख लगा इससे, प्रसाद भी उनको ठीक से नहीं अर्पित हो रहा है। फिर जो है वो वो भगवान की आराधना करते हैं, शालिग्राम शिला की पूजा करते हैं, उनको तुलसी दल और जल अर्पित करते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं। इस प्रकार से भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि आप इस धरती पर अवतरित होइए और भक्ति का प्रचार कीजिए ताकि हम सभी जीवों का कल्याण हो। ठीक है, और फिर उसके बाद महाप्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं। तो उसी समय पर भगवान भी, महाप्रभु भी सोच रहे होते हैं कि मुझे धरती पर आना चाहिए। उनके 3 आंतरिक कारण और 3 बाह्य कारण बताए गए हैं चैतन्य चरितामृत में। राइट, श्री राधाय प्रणय महिमा कीदृशो वानये वा स्वाद्यो येनाद्भुत मधुरिमा कीदृशो वा मदीयः सौख्यं चास्य मद अनुभवत कीदृशं वेति लोभात् तद्भावाद्य समजनि शचि गर्भ सिंधौ हरिंदु। तो भगवान सोचते हैं, ये कृष्ण सोच रहे होते हैं अपने मन में कि राधा रानी के प्रणय की महिमा कैसी है। राइट, तो उसको वो जानना चाहते हैं। और वो सोचते हैं कि जब राधा रानी मेरे गुणों का आस्वादन करती है, मेरे तो इतने अनंत गुण हैं, तो उन्हें कैसा लगता होगा। राइट, इस प्रकार से कृष्ण विचार कर रहे होते हैं, ये उनके आने के आंतरिक कारण है। आप समझ रहे हो, जिस व्यक्ति से हम प्रेम करते हैं, राइट, भगवान अपने सभी भक्तों से प्रेम करते हैं, उन सभी भक्तों में सर्वश्रेष्ठ भक्ति राधा रानी की है। तो वो जानना चाहते हैं कि एक भक्त का सुख कैसा होता है। राइट, तो वो सोचते हैं राधा रानी को मेरा जो भक्ति का जो सुख है, मेरे जो गुणों का सुख है, वो कैसा होगा, ऐसा वो सोच विचार कर रहे होते हैं। उसी वक्त ये जो अद्वैताचार्य जी प्रार्थना करते हैं भगवान से कि आप आए और अवतरित हों। और क्या है तीसरा रीजन उनके आने का, श्री राधाय प्रणय महिमा कीदृशो वानये वा स्वाद्यो येनाद्भुत मधुरिमा कीदृशो वा मदीय सौख्यं चास्य मद अनुभवत कीदृशं वेति लोभात्। उनको मेरे गुणों से, उनका जो मेरा माधुर्य है उसका अनुभव करके उन्हें कैसा अनुभव होता है, ये जानने के लोभ से वे इस धरती पर प्रकट होते हैं। बताया जाता है भगवान जानना चाहते थे कि भक्त का सुख कैसा होता है, तो उसको भगवान अनुभव करने के लिए आते हैं महाप्रभु के रूप में। और भी बहुत से उनके बाह्य कारण भी है, सब कुछ है, सभी जीवों का उद्धार करना, हरिनाम का प्रचार करना, युग धर्म को स्थापित करने से, कलयुग का युग धर्म हरिनाम संकीर्तन, इसको स्थापना कर। तो भगवान अवतरित होते हैं महाप्रभु अपने सभी पार्षदों के साथ। अद्वैताचार्य जी तो पहले ही आ जाते हैं, नित्यानंद प्रभु, फिर गदाधर पंडित जी और श्रीवास ठाकुर जी। गदाधर पंडित जी कौन है, ये स्वयं राधा रानी है। गौर लीला, गौर अवतार जो छद्म अवतार है, मीन्स छद्म मीन्स भगवान छलावट रचते हैं एक भक्त का और भक्ति करते हैं और भक्ति का ही वो प्रचार करते हैं। तो इस प्रकार से देखिए, अगर अद्वैताचार्य जी प्रार्थना नहीं करते तो महाप्रभु नहीं आते, महाप्रभु नहीं आते तो भक्ति का ऐसा प्रचार नहीं होता, भक्ति का प्रचार नहीं होता तो आपको और मुझे इस प्रकार से भक्ति नहीं प्राप्त होती, और हमारा घर जाने का दूर दूर तक कहीं कुछ सिग्नल नहीं होते, हम यहीं फंसे रह जाते हैं। आप समझ रहे हैं, हम हृदय से हमको अद्वैताचार्य जी के प्रति आभारी होना चाहिए, उनके चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए, उनको धन्यवाद करना चाहिए और उनसे कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम प्राप्त उसकी इच्छा करनी चाहिए कि वो हमें भक्ति दें।
ठीक है माता जी, हम सभी को ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए कि हे अद्वैताचार्य जी, आप हम सभी पर प्रसन्न हों, हमारे प्रयासों से प्रसन्न हो जाएं और आप हम सभी को राधा कृष्ण की विशुद्ध भक्ति प्रदान करें। थैंक यू। सो आई होप आपको जो है आपके प्रश्न का उत्तर मिला होगा माता जी। राधिका माता जी, आप कुछ बोलना चाहती हैं? धन्यवाद माता जी। माता जी राधिका एक माता जी। छोटा सा प्रश्न है। हाँ जी माता जी। श्री अद्वैताचार्य जी महाविष्णु और सदाशिव का ही स्वरूप है, तो माता जी शिव और सदाशिव में क्या अंतर है, क्या मुझे नहीं भेद है? पता, मतलब शिव मैंने चैतन्य चरितामृत नहीं पढ़ी है माता जी, पहले भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, फिर चैतन्य चरितामृत, मैंने वो नहीं पढ़ा, तो मैं आपको अभी नहीं बता पाऊंगी। ठीक है माता जी। अगर शास्त्र से पढ़ा होता तो बता देती, अभी मैंने वो चैतन्य चरितामृत भी पढ़ा ही नहीं है माता जी। अनीता अच्छा, माता जी कुछ पहले पूछ। श्रीमद् भागवतम पढ़ना चाहिए। पहले भगवत गीता, फिर श्रीमद् भागवतम, फिर चैतन्य चरितामृत। अगर आप भागवतम पढ़ेंगे उसमें बहुत बार प्रभुपाद जी जो है तात्पर्य में बहुत बार श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक को कोट कर दिया जाता है और ये समझा जाता है कि जो पाठक है उसने तो पढ़ ही लिया होगा। पहले भगवत गीता, फिर श्रीमद् भागवतम, फिर चैतन्य चरितामृत, इस प्रकार से बताया गया है। ठीक है। ठीक है। अनीता माता जी, आप कुछ पूछ रहे हैं कि जो इच्छा जीव करता है वो कैसे पता चले कि ये इच्छा जीव की है या परमात्मा की है? इच्छा तो जीव ही करता है माता जी, इच्छा तो जीव करता है, उस दिशा में प्रयास करता है, लेकिन वो उस कार्य में सफल होगा कि नहीं ये इसके लिए तो भगवान इसकी सहायता करते हैं ना। इच्छा प्रयास, लेकिन सफल तभी होगा जब दैव इच्छा भी होगी, वो चीज परमात्मा उनकी सहायता करेंगे तभी सफल होगा, वरना हम पलक भी नहीं झपका सकते हैं अगर हमने इच्छा किया। पलक भी नहीं हम झपका सकते अगर परमात्मा जी प्राण को एक्टिवेट नहीं करते हैं शरीर में। तो और समझ रहे चीज को? ठीक। सो इसके साथ हम आज की जो कक्षा उसको यहीं पे विराम देते हैं कि हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। आपने माइक को ऑन कर लीजिए। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। ऑल थैंक्स टू श्री गुरु गौरांग। हरे कृष्णा।